बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इंटरनेशनल प्राइम टाइम न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं कैसर खान। ईरान, लबनान, गज़ा, इसराइल, अमेरिका और इससे जुड़े तमाम इंटरनेशनल प्राइम टाइम में खबरें कवर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि ईरान के हवाले से जो जश्न पाकिस्तानी मीडिया ने बनाया वो सब बस आप समझ लीजिएगा कि क्या था और क्यों था। लेकिन अगर हम आज की बात करें यानी कि 31 मई 2026 की बात करें तो आज भी ईरान के साथ पेश रफ्त जारी है। मुआहिदा ना हुआ तो सख्त इकदाम होंगे। यानी कि आप ईरान को देखें, ईरान कहता है कि मैंने ज़िंदगी भर तैयारी की है, जंग की ज़िंदगी भर तैयारी की, मुझे पता मेरे सर पे जंग है। यानी कि उसकी एक सोच, जो एक दूर रस सोचता है, वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करता है ईरान। तो उसको मालूम है कि जंग मेरे साथ होगी, क्योंकि अमेरिका जो है वो एक काम करता है, वो जब भी आपको कोई बात कर रहा होता है, ऑफर कर रहा होता है, मुआहिदा कर लो वरना, वो जो वरना लगाता है वो ईरान को पसंद नहीं है। क्योंकि ईरान कहता है कि मैं मुआहिदा करना चाहता हूं मगर थ्रेट के नीचे नहीं, क्योंकि अगर मैंने थ्रेट के नीचे मुआहिदा किया तो लोग बोलेंगे कि भाई आप तो डर गए हो। तो डरना का लफ्ज़ जो है ना वो ईरान को कबूल नहीं है, ये उसकी तबीयत के ख़िलाफ़ है। और वहाँ पर आप जब बयान देते हो तो ये बयान मैं भी सुनता हूँ, आप भी सुनते हैं, और जाहिर सी बात है कि ईरान भी सुनता है। कहते हैं कि हैज़ ट्रम्प थ्रेटन टू टेक आउट ईरान इन वन नाइट। तो यहाँ पर देख लेते हैं नीचे, अगर आप देखें तो नीचे हम आते हैं कि एट वाइट हाउस प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन मंडे ट्रम्प डिलीवर्ड हिम फार्मिस वार्निंग येट ही स्टेटेड दैट ईरान कुड बी taken out in one night if Iran does not make a deal to end the war। बिल्कुल जी, the entire country can be taken out in one night and that night might be tomorrow night, he said। ट्रंप कहता है कि एक ही रात के अंदर मैं ईरान को सफ़ाए हस्ती से मिटा दूंगा। ये एक मुहज़्ज़ब मुल्क का मुहज़्ज़ब प्रेसिडेंट जो दुनिया को बता रहा है कि हमसे सीखो मुहज़्ज़ब इंसान कैसा होता है, मुल्क कैसा होता है, माशरा कैसा होता है। वो कह रहा है कि मैं एक रात के अंदर ईरान को सफ़ाए हस्ती से मिटा दूंगा, और वो रात कल की रात है, और वो रात कल की रात हो सकती है। यानी कि ये आदमी जो है ये हमें कहता है कि आपको हम सिखाएंगे कि तमीज़ किसे कहते हैं, अदब किसे कहते हैं, लिहाज किसे कहते हैं, क्योंकि तमीज़ और लिहाज इन लोगों को ज़्यादा आता है। लेकिन ये जो चीज़ कह रहा है ये अगर इशारा एटम बम की तरफ नहीं है तो फिर किस की तरफ है, आप बेहतर समझते हैं। थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं हम लेबनान के हवाले से। और लेबनान के हवाले से ये है कि आपने ख़बर ली है, और ख़बर यह है कि इसराइली फ़ौज का जनूबी लेबनान में किला बोफर्ट पर कंट्रोल हासिल करने का ऐलान। नंबर 1, क्या ये खबर झूठी है या सच्ची है? तो ये खबर सच्ची है, क्योंकि हमने वो वीडियोस देख ली हैं जहां पर किला बोफर्ट के ऊपर परचम लहराया गया है, और ये तमाम चीज़ें जो हैं मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल्स भी दूंगा, क्योंकि आपके इल्म में होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और वो ये है कि नंबर 1, जो फ़ौज है इस टाइम लेबनान की, वो क्या ये तमाम जो चीज़ें देख रही है कि पहले उसने पूरा साउथ कवर किया, उसके बाद उसने लतानी क्रॉस किया, और अब वो बैठी हुई है इस किले के ऊपर। तो अगर हम मैप के ऊपर जाएं तो हमें नज़र क्या आता है, मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों को कुछ दिखा सकूं, ये बहुत ज़रूरी है। उसमें अगर आप ये देख रहे हैं, जब मैं आपसे कहा करता हूं ख़बरों में कि लतानी रिवर को क्रॉस कर लिया है, तो नीचे जो आप ज़मीन देख रहे हैं, ये जो खाकी ज़मीन देख रहे हैं, ये मकबूजा इलाके से आप उसको जोड़ सकते हैं, जिसमें साइड के ऊपर सीरिया आता है और नीचे जो है वो इसराइल आता है। तो उसके सामने ये जो इलाका है और ये जो ब्लू लाइन नज़र आ रही है, ये है लितानी रिवर। और ये जो ज़मीन देख रहे हैं आप, उसके अलावा वो ज़मीन जो है लाइट ब्राउन जो है, ये ज़मीन है लेबनान की, और इस पूरी ज़मीन को क्रॉस करके अब ये क्रॉस करके आगे जा चुकी है। और ये जो आगे गई है वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, ये जो आप देख रहे हैं, पार करने के बाद, लेतानी रिवर पार करने के बाद आपको बेओफोर्ट कैस्टल नज़र आ रहा है, उस पर कब्जा हुआ है। यानी कि लेतानी रिवर क्रॉस हो चुका है। यानी कि पूरा का पूरा वो इलाका जिस पर कभी हिजबुल्लाह की हुकूमत होती थी, ये वो किला है जिस पर हिजबुल्लाह की हुकूमत होती थी, अब नहीं है। अब ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये मैं नहीं कह रहा कि आपको कैसे कभी हुआ नहीं है। अगर आप इसको देखें 1982 से लेकर सन 2000 तक, 18 साल तक ये तकरीबन इसके ऊपर कब्ज़ा रहा है इसराइल का पहले भी। लेकिन उस टाइम हिजबुल्लाह को इतना मजबूत हम मानते नहीं थे। फिर जब हिजबुल्लाह ने अपने आप को रीफ्रेम किया और दोबारा से वो अपनी क़ुव्वत जमा की, तो वो जब उस इलाके में अपना उसने असर रसूख दिखाया,
तो 2000 में वहाँ से इसराइल निकल गया। जब 2000 में निकल गया तो 2006 में उन्होंने सोचा कि शायद उनको गलतफहमी हुई हो, कोई हिजबुल्लाह इतनी स्ट्रांग ना हुई हो, तो 2006 के वॉर के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड हिजबुल्लाह ने हराया इसराइल को और वहाँ से वो फिर वापस उसके बाद नहीं आया था, लेकिन आज वो वहाँ पर मौजूद है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये सलीबी हुक्मरानों के पास भी रहा, ये उसके बाद सल्तनत उस्मानी के पास भी रहा, लेकिन 1190 के बाद ये सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास रहा। और मुझे ज़्यादा अफसोस इसी बात का है, सलाहुद्दीन अय्यूबी जहाँ पर रहा, जो वहाँ पे आया होगा और अपने झंडा लगाया होगा और उसके चेहरे पे जीत की स्माइल आई होगी 1190 के अंदर, अब वो स्माइल जो है वो मैं समझता हूँ कि उनकी कब्र को भी तकलीफ़ पहुँची होगी जब उनको पता होगा कि वहाँ पर इसराइल ने अपना परचम जो है वो लहरा दिया है। मसला ये है कि ये जो किला है ना, ये चट्टान के ऊपर है, बहुत ऊंचाई के ऊपर है और जनूबी लेबनान के बड़े इलाके पर नज़र रखी जा सकती है। इससे शुमाली इसराइल के कई हिस्से दिखाई देते हैं और वादी लतानी की जो निगरानी है वो मुकम्मल तौर पर मुमकिन है। तोप खाने और रॉकेट फायर की रहनुमाई की जा सकती है और दुश्मन की नकलो हरकत बहुत ही आसानी के साथ आप मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये अगर वहाँ पर रहेगा और ये लोग वहाँ पर रह गए, इन्हें अगर घेर के मार न दिया गया, जो उनके पास अबाबील ड्रोन्स हैं, अगर मार ना दिया गया यहाँ पर इन लोगों को, तो फिर ये मुश्किल हो जाएगी हिजबुल्लाह के लिए। अब देखते हैं कि हिजबुल्लाह जो है वो किस तरीके से इसके ऊपर ताबड़तोड़ हमले शुरू करता है, क्योंकि मैं बता दूँ आपको कि जो किला है ये तकरीबन 15 किलोमीटर अंदर है लेबनान के। अगर आप इसराइल से नापेंगे, मकबूजा इसराइल से, तो ये 15 किलोमीटर अंदर आता है। तो ये बहुत अहमियत का हामिल है। लेकिन ये भी आपको मैं इन्फॉर्म कर दूँ कि इस टाइम लेबनान में और इसराइल में जंग बंदी भी ऐलान हो चुका है, तो जंग बंदी भी जारी है। जंग बंदी के बाद ये सूरत हाल ये है कि नेतन्याहू कहता है कि नेतन्याहू सेज ही इज़ इंस्ट्रक्टेड इसराइली आर्मी टू एक्सपेंड द मनूवर इन लेबनान। वो कहता है कि अब आपने रुकना नहीं है, अब आपने ब्रेक नहीं मारनी, अब आपने सिर्फ आगे बढ़ना है, क्योंकि जितना कब्जा कर सकते हो कर लो, ठीक है ना। मज़ीद फौज, मज़ीद बटालियंस भेज दी गई हैं और वो फॉलो कर रहे हैं, यानी कि अब वो इस किले तक महदूद नहीं रहेंगे, वो जितना आगे बढ़ सकते हैं वो आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आज का बयान बिन गोयर का ये था कि हमको जल्द अज जल्द बैरूत पे कब्ज़ा करना है और अपनी हुकूमत का ऐलान करना है लेबनान के अंदर, और ये हम कभी भी कर देंगे। तो सूरत हाल ये है कि वो लेबनान को अपना मान चुके हैं। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है कि आप सवाल करेंगे कि कहाँ ब्रेक मारेंगे। देखिए, ब्रेक नहीं मारेंगे। अगर जितने भी हालात आप देख रहे हैं, जंगी सूरत हाल आप देख रहे हैं, ये आपने समझनी है बात को। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो समझ में आपको आ जाएगा। इस टाइम जो भी हालात हैं, ईरान जंग, लेबनान जंग, गज़ा जंग, शाम जंग, सीरिया, इराक, जहाँ पर भी देखेंगे ये है क्या, बेचैनी अरब के अंदर। ये क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये ग्रेटर इसराइल का वो प्लान है जो जंग के साथ ज़मीनों पर कब्ज़ा, आप लेबनान में देख लीजिए ना, तो ज़मीनों पर कब्ज़ा हो सकता है कि अगर आप जंग मुसल्लत करेंगे। जंग के बगैर ज़मीनों को आप नहीं हड़प कर सकते। अगर आप आम दुनिया में देखें, आम हालात में देखें और आप कहेंगे जी मैं लेबनान पे कब्ज़ा कर लूँगा, तो ये बात कोई करने वाला भी नहीं होगा, कोई सुनने वाला भी नहीं होगा। लेकिन जंग की सूरत हाल में आप देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जी मनूवर करें, आगे बढ़ें और बैरूत को कब्ज़ा करें ताकि हम कब्ज़ा करने का ऐलान करें। तो इस टाइम कुछ नहीं मिल रहा जवाब में, बदले में कुछ नहीं मिल रहा अमेरिका को, लेकिन बदले में बहुत कुछ मिल रहा है इसराइल को, ज़मीन मिल रही है। और ये नया मैप जब जारी होगा तो आपको पता चलेगा कि जो असल दिखाया जाता है मकबूजा इसराइल, इतना रहा नहीं है। वो एक्सपेंड कर रहा है। उसने आगे से, पीछे से, लेफ्ट राइट से, दाएं बाएं से उसने अपने आप को एक्सपेंड करना है। ये खेल कब शुरू हुआ? ये खेल शुरू होता है 1881 में। जब आपको पता है, जब फ़िरौन हमारे सामने आया, तो उससे पहले कुरान शरीफ बता रहा था कि जी निशानियां हैं, हम आपके सामने लेकर आएंगे। वो निशानियां आपके अजदाद ने तो नहीं देखी, लेकिन हमने देख ली। हमने फ़िरौन को देख लिया और फ़िरौन को आए हुए कितना सा अरसा हो गया, आप जानते हैं, 1881 के बाद से। और उसके बाद फिर ज़ायनिज़्म का वजूद आता है और उसके बाद से वो तमाम किताबें छपती हैं जिसको पढ़ के हमें समझ में आता है कि वो चाह क्या रहे हैं। यानी कि जो इसराइल आपके सामने आज एक मुल्क के तौर पर सामने आ रहा है या ज़बरदस्ती लाया गया है, ये पहली बार नहीं आया। दिस इज़ थर्ड टाइम। दुनिया में इसराइल का ये तीसरा फेज़ जो आया है। पहले आया, तबाह हो गया, दूसरा आया, तबाह हो गया, अभी तीसरा आया है और तीसरा भी जो है आराम से नहीं बैठ रहा, उसके अंदर भी कोई तकलीफ़ है। लेकिन अब की बार जो आया है वो कह रहे हैं कि जी आपने देखा होगा आज मकबूजा बैतुल मुक़द्दस के ऊपर उन्होंने इसको पैक कर दिया था और वहाँ पर एहतजाज हुआ और फ़ौज खड़ी थी, वहाँ पर इसराइली झंडा लहराया गया, बदतमीज़ी की गई, ये तमाम चीज़ें हुई।
तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर हमने थर्ड टेम्पल कायम करना है, जिसके बाद यहाँ पर सुर्ख वो जो उनका बछड़ा है उसे कुर्बानी देंगे और फिर कुर्बानी का आगाज़ हो जाएगा। ये तमाम चीज़ें वहाँ पर होंगी। और उसके बाद जो आज बरतानी के अंदर जहाँ पर किंग चार्ल्स बैठता है, उसकी कुर्सी के अंदर जो याकूब अलैहिस्सलाम का तख्त है उसका वो हिस्सा मौजूद है, वो यहाँ नस्ब किया जाएगा। और उसके बाद ये कहते हैं कि जी हमें वो भी मिल जाएगा। अब मिल गया है या मिल जाएगा, वो कह रहे हैं कि जी हमारे पास उसकी भी अरेंजमेंट हो जाएगी। ताबूत सकीना की, ताबूत सकीना इनको मिलेगा नहीं मिलेगा? तो मैं कहता हूँ कि नहीं मिलेगा। ये मेरा ख्याल है कि नहीं मिलेगा, क्योंकि जो मैंने जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने हिस्ट्री को पढ़ा है, मेरे हिसाब से ताबूत सकीना इनको नहीं मिलेगा। अगर आप इसके अंदर कोई और राय रखते हैं या आपकी तालीमात कुछ और हैं इसके हवाले से, या कोई रिसर्च है, क्योंकि ये रिसर्च की बात है, कोई नाराज़गी की बात तो नहीं है। मेरे तो कोई आपसे मतलब उस ज़माने में मैं भी नहीं था, आप भी नहीं थे, आप भी रिसर्च कर रहे हैं, मैं भी रिसर्च कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से इनको नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर आपके हिसाब से कहीं लिखा हुआ है जो कि मुस्तनद है, तो हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।